कहानी की शुरुआत में हमें कुछ इंजीनियर्स दिखाए जाते हैं जो अपनी वर्कशॉप में काम कर रहे थे। तभी उन्हें अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है, जिसे देखकर सारी टीम परेशान हो जाती है। जब उनका हेड बाहर चेक करने जाता है तो एक क्रिएचर उस पर हमला कर देता है, जो दिखने में काफी अजीब था। अब ऐसे ही एक एक करके वहाँ बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं और सभी टीम मेंबर्स को मार देते हैं। आगे हमें बताया जाता है कि ये दूसरी दुनिया के नरभक्षी क्रिएचर हैं और इन्होंने पूरी दुनिया पर हमला कर दिया है, जिससे पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक नई सिक्योरिटी की घोषणा कर दी है, जिसका नाम गवर्नमेंट ऑफ होमलाइन सिक्योरिटी है और ये भविष्य में देश को इस तरह के हमलों से बचाएगी। और अर्थ में जितने भी गहरे दरारें हैं उन पर ये मिलिट्री कैंप बना रहे हैं और इसको दी गेट नाम दिया गया है। इसके बाद हमें 15 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें डेविड नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है जो एसी की पाइप से एक मरा हुआ चूहा निकालता है। वहीं दूसरी तरफ हमें लोरा नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो किसी चीज पर रिसर्च कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम मिल्टन होता है और वो लोरा से कहता है कि इस वीकेंड तुम्हारा बेटा तुम्हारे एक्स हस्बैंड के साथ रहेगा और तुम अकेली हो जाओगी, क्यों ना हम दोनों इस वीकेंड पर डिनर पर चले। लोरा उससे पूछती है कि कहाँ जाना है, तो मिल्टन कहता है कि मैं तुम्हें आज रात 8 बजे पिक कर लूंगा। दूसरी तरफ हमें लोरा का बेटा टेलर दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड मैडी के साथ होता है। यहाँ मैडी थोड़ा घबराई हुई थी। टेलर उससे उसकी घबराहट का कारण पूछता है। मैडी उसे बताती है कि कल सूर्य ग्रहण है और 15 साल बाद फिर से क्रिएचर उन पर हमला करने वाले हैं। टेलर उसे समझाता है कि 15 सालों में इतने ग्रहण हो गए तो क्रिएचर आए क्या। वो उसे ये भी समझाता है कि डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद टेलर घर आ जाता है जहाँ उसके डैड उसको लेने आए थे, क्योंकि हर वीकेंड वो उसको अपने साथ ले जाते थे। ये लोरा का एक्स हस्बैंड डेविड था। डेविड लोरा के पास किचन में आता है जहाँ इन दोनों की बहस हो जाती है। ये दोनों बात बात पर लड़ते रहते थे, इसी वजह से ये दोनों अलग हो गए थे। तभी डेविड को उसके अंकल का फोन आता है और उसे बताते हैं कि जिस जगह का पता उन्होंने डेविड को भेजा है, तुम्हें कल ग्रहण से पहले अपनी फैमिली को लेकर वहाँ पहुँचना है। तभी टेलर भी टीवी पर न्यूज देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि समुद्र में मछलियों की मौत खुद ब खुद हो रही थी और गवर्नमेंट का कहना है कि क्रिएचर शायद फिर से हमारी दुनिया में आने वाले हैं। इसके बाद डेविड को लोरा की कॉल आती है, क्योंकि वो भी न्यूज सुनकर काफी डर गई थी और अपने बेटे टेलर को वापस घर बुला रही थी। इस पर डेविड कहता है कि वो उसके साथ सेफ है, पर लोरा ये सब मानने को तैयार ही नहीं थी। अपने डैड को फोन पर बात करते देख टेलर बिना बताए वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद डेविड टेलर को उसके रूम में देखने जाता है, लेकिन टेलर वहाँ नहीं था। उधर लोरा भी ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी मिल्टन भी लोरा के घर आ जाता है। वो लोरा से कहता है कि मैंने रहने का इंतजाम कर लिया है, हम एक शेल्टर होम में जाएंगे जहाँ हमारी सभी जरूरतों का पूरा सामान है। ये सभी शेल्टर होम में जाने को इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि इनके घरों पर क्रिएचरों का हमला होने का डर था। वहीं दूसरी साइड टेलर अपनी गर्लफ्रेंड मैडी के साथ होता है। टेलर और मैडी आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी आसमान में उन्हें अजीब से क्रिएचर दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। सब लोग शहर से भाग रहे थे क्योंकि सबको पता चल गया था कि क्रिएचर शहर पर हमला करने वाले हैं। डेविड भी अपने बेटे टेलर को ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है और अपने बेटे टेलर को गले लगा लेता है। अब डेविड जब उन दोनों को वहाँ से ले जा रहा था तभी लोरा भी वहाँ आ जाती है और फिर सभी एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। लोरा के साथ उसका दोस्त मिल्टन भी होता है। यहाँ लोरा बताती है कि उसका दोस्त उन्हें शेल्टर होम ले जाएगा, लेकिन डेविड मना करता है और बोलता है कि मेरे अंकल ने जिस जगह का पता बताया है हम वहीं जाएंगे। लेकिन जब ये शेल्टर होम पहुँचते हैं तो वहाँ पर पहले से ही बहुत ज्यादा लोग थे। वो पहले ही फुल हो चुका था और आर्मी वाले उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे, जिसके बाद ये दोबारा अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। डेविड अपने अंकल को भी फोन करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाते। सब काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि ग्रहण में अब सिर्फ 10 मिनट ही बचे थे। अब जैसे ही वो हाईवे की तरफ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि क्रिएचर उनकी तरफ ही आ रहे थे। इसका मतलब था कि क्रिएचरों ने पूरे शहर पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। डेविड सबको जल्दी वहां से निकलने के लिए बोलता है, लेकिन तभी मिल्टन डेविड से झगड़ा करने लग जाता है। वो बोलता है कि गाड़ी मेरी है तो इसे मैं ही चलाऊंगा। इसी बात पर उनका काफी झगड़ा हो जाता है। इसी बीच एक क्रिएचर मिल्टन को उठाकर वहाँ से अपने साथ ले जाता है। डेविड ये देखकर बहुत डर जाता है और जल्दी से अपनी फैमिली को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इन क्रिएचर्स को नमक से मारा जा सकता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ये क्रिएचर हर 15 साल बाद धरती पर क्यों आते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद डेविड की गाड़ी में फ्यूल खत्म हो चुका था। अब वो जैसे ही वहाँ खड़ी हुई दूसरी गाड़ी लेने जाता है, गाड़ी में बैठा आदमी जो काफी डरा हुआ था वो डेविड को इशारों में एक क्रिएचर को दिखाता है। अब जैसे ही डेविड का बेटा टेलर गाड़ी से उतरता है, क्रिएचर उन्हें देख लेता है और उन पर हमला कर देता है। लेकिन जो आदमी गाड़ी में बैठा था वो उस पर नमक गिरा देता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर देखते ही देखते उस आदमी को मार देता है। ये देखकर डेविड बहुत डर जाता है और वहाँ से निकलकर उस जगह पहुँचता है जिसका पता उसके अंकल ने बताया था। लेकिन वहाँ पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। तभी वहाँ एक पहाड़ पर बहुत सारे क्रिएचर आने लगे थे, जिसे देखकर टेलर चिल्लाता है और सबको बताता है। उन सबके चारों ओर बहुत ज्यादा क्रिएचर आ गए थे, लेकिन तभी डेविड के अंकल बंकर का दरवाजा खोल देते हैं और वे सभी जल्दी से बंकर के अंदर चले जाते हैं। अब सब लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत
खुश थे। तभी डेविड की नजर वहाँ बैठे एक फौजी पर पड़ती है। वो उसे बताता है कि आज से 15 साल पहले उसने क्रिएचर का सामना किया था। मेरे अलावा मेरी सारी टीम मारी गई थी क्योंकि मैं कीचड़ और नमक वाले पानी में छुपा हुआ था। इन क्रिएचर्स को हम सिर्फ नमक वाले पानी से ही मार सकते हैं। इसके बाद वो कैमरे में देखते हैं कि क्रिएचर अभी भी बंकर के बाहर ही खड़े हैं। वो फौजी सबसे कहता है कि सब लोग आराम करें, मैं सबका ख्याल रखूंगा। लेकिन डेविड को कुछ भी सही नहीं लग रहा था। उसको फौजी पर शक हो रहा था। डेविड अपनी फैमिली से बोलता है कि कोई नहीं सोएगा और हम सब एक साथ रहेंगे। ये सुनकर फौजी अपनी गन निकाल लेता है और डेविड की तरफ गन तान देता है। इससे पता चलता है कि उसने डेविड के अंकल को भी बंदी बनाया हुआ था और धोखे से उस बंकर में आया था। यहाँ डेविड उसे समझाता है कि ये वक्त इन चीजों के लिए नहीं है। पीछे से टेलर भी उससे गन छीनने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे गन छीन नहीं पाता। तभी वो देखते हैं कि क्रिएचर का शोर भी कम हो गया है। लेकिन तभी एक क्रिएचर डेविड की आंटी की गर्दन पकड़ लेता है और उन्हें बुरी तरह से घायल कर देता है, जिससे फौजी का ध्यान भटक जाता है और डेविड उससे गन छीनकर उसी पर तान देता है। बाहर क्रिएचर भी बंकर के दरवाजे को जोर जोर से पीट रहे थे। अभी ये लोग यहाँ से भागने का फैसला करते हैं क्योंकि क्रिएचर कभी भी अंदर आ सकते थे। फौजी यहाँ सबको बताता है कि जब वो इधर आया था तो अपनी गाड़ी लेकर आया था और मेरी गाड़ी पीछे वाले दरवाजे के पास खड़ी है। तुम चाहो तो हम वहाँ तक जा सकते हैं। अब सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो बाहर जाएंगे। अब सब लोग कुछ हथियार लेके पीछे वाले दरवाजे से निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में टेलर की गर्लफ्रेंड मैडी को एक क्रिएचर पकड़ लेता है, जिसे टेलर और डेविड बड़ी मुश्किल से बचा लेते हैं। अब ये लोग गाड़ी तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन इन पर फिर से एक नई मुसीबत आ गई थी क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और पहाड़ी से उतरकर क्रिएचर इनकी तरफ ही आ रहे थे। फौजी गाड़ी स्टार्ट कर ही रहा होता है तभी डेविड के अंकल की वाइफ उनसे गन छीनकर गाड़ी से बाहर आ जाती है। वो खुद को मारने वाली होती है क्योंकि क्रिएचर के हमले के बाद वो भी क्रिएचर में बदलने वाली थी। डेविड के अंकल अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी डेविड अपने अंकल को गाड़ी में बिठा लेता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे क्रिएचर आ गए थे जो डेविड के अंकल की वाइफ को अपने साथ ले जाते हैं। अब ये उस गेट तक पहुँच जाते हैं जहाँ बहुत सारी आर्मी फोर्स थी, लेकिन जब ये चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ कोई आर्मी फोर्स नहीं दिखती। इन्हें पता चलता है कि इधर भी क्रिएचर ने हमला करके सबको मार दिया था। कुछ देर बाद क्रिएचर इन पर भी हमला कर देते हैं। ये लोग इनका डटकर मुकाबला करते हैं। क्रिएचर ने इनको चारों तरफों से घेर लिया था। फौजी तो क्रिएचर से बचने के लिए अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है और खुद को किसी प्रकार का इंजेक्शन लगाता है। वहीं दूसरी तरफ डेविड भी अपनी फैमिली को लेकर खुद को एक रूम में बंद कर लेता है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि क्रिएचर एक पाइप की मदद से अंदर आ रहे हैं। अब डेविड फैसला करता है कि वो एक पानी के टैंक में जाएगा और उसमें नमक डालकर वहाँ से पानी चला देगा। डेविड एक पाइप के रास्ते से उधर जाता है लेकिन तभी एक क्रिएचर उसको पीछे से पकड़ लेता है। तभी डेविड उस क्रिएचर पर नमक डाल देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डेविड की फैमिली को क्रिएचर्स ने चारों तरफों से घेर लिया था। टेलर उन्हें गन से रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन तभी उन्हें डेविड की आवाज आती है। वो टेलर को गोली चलाने के लिए मना करता है और पाइप की वॉल को चलाने के लिए कहता है। डेविड के अंकल टेलर को उसकी माँ और उसकी दोस्त का ख्याल रखने के लिए बोलते हैं और खुद वॉल खोलने चले जाते हैं और एक कुल्हाड़ी से उन क्रिएचरों का डटकर सामना करते हैं और हिम्मत कर वॉल चला देते हैं, जिससे नमक का पानी क्रिएचरों पर पड़कर वो जलकर राख हो जाते हैं। जिसके बाद सभी क्रिएचर गेट के रास्ते से वापस जाने लगते हैं क्योंकि ग्रहण का टाइम खत्म होने वाला था। अब जब टेलर अपनी माँ और दोस्त को वापस ले जा रहा था तभी उसके सामने वो फौजी आ जाता है जो अभी तक मरा नहीं था। वो टेलर पर गोली चला देता है और उनसे कहता है कि अब इस दुनिया में इंसान नहीं बल्कि क्रिएचर का राज होगा। ये कहकर वो लोरा को भी शूट करने वाला होता है लेकिन तभी डेविड पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। इसी दौरान वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर आ जाता है जो देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। वो उस फौजी पर हमला करके उसे जिंदा ही खा जाता है। डेविड जल्दी से अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। कमरे में जाकर वो कुछ केमिकल से एक गैस बनाते हैं। वो क्रिएचर इनका पीछा करते हुए जब कमरे में आता है तभी डेविड उस पर वो गैस छोड़ देता है जिससे उसके वहीं पे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद डेविड की फैमिली चैन की सांस लेती है। अब ये लोग जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बाहर पूरी दुनिया को इन क्रिएचरों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया है, मगर इसके बावजूद भी लोग इनका सामना करने के लिए तैयार थे। और इसके साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।